हेलो डियर स्टूडेंट, हम डाईहेड्रल ग्रुप पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सम डाईहेड्रल ग्रुप्स। कुछ डाईहेड्रल ग्रुप्स की हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। फर्स्ट है D3। D3 क्या है ये पढ़ना चाहते हैं तो D3 है किस पॉलीगन पे वर्क होगा। रेगुलर, जिसकी रेगुलर 3 साइड्स हैं, मतलब 3 इक्वल साइड्स हैं, हर एक एंगल इक्वल है। तो आपको पता चल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल पे वर्क होगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे वर्क होगा सारा का सारा। रेगुलर पॉलीगन की जो भूमिका अदा करेगा ना, यहाँ रोल प्ले करेगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल करेगी। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें ये अंदर की पोजीशन फिक्स है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जो रेड वाली पोजीशन है अंदर की है, और ये बाहर वाले इक्के है ना, ये बाहर वाले इक्के, ये वर्टेक्स है, ये मूवेबल है, ये मूवेबल है। तीनों 1 2 3। देखो मैं डाईहेड्रल ग्रुप की कंस्ट्रक्शन करता हूं। वन टू थ्री मैं अंदर वाले इक्के लिख रहा हूं। मैं रेड से लिख रहा हूं, रेड से लिख देता हूं इसको 1 2 3। बाहर वाले इक्के लेता हूं मैं ब्लैक से 1 2 3। इसका मतलब है जो चीज़ है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। अगर ओरिजिनल पोजीशन पे है, इसको मैं कह देता हूं R0 डिग्री, मतलब मैंने इसको रोटेट ही नहीं किया। फिर मैं क्या करता हूं, देखो अंदर वाली तो फिक्स है 1 2 3, बिल्कुल जो अंदर वाली है वो तो फिक्स है। इसको रेड से नोट कर देता हूं फिर मैं अंदर वाली चीज को 1 2 3। जो ब्लैक है मूवेबल है, ये मूवेबल मान लेते हैं, रोटेशन है हमारी ऐसी है, क्योंकि हमारे पास है ना रोटेशन का फार्मूला ये था 360/3 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। अगर कोई इसको 60 डिग्री पे रोटेट कर दे तो 1 कहां जाएगा सोचो। 60 डिग्री पे रोटेट करते ही, एक रोटेशन देते ही, एक रोटेशन देते ही ये डायग्राम बन जाएगा इसका, जैसा मैं बना रहा हूं। अंदर तो 1 2 3 फिक्स था, ये तो मूव करेगा नहीं, बाहर वाले 1 मूव करेंगे। देखो ये चला जाएगा यहां पर 1, 2 आ जाएगा आगे, 3 आ जाएगा यहां पर। यानी कि क्या होगा, अंदर वाले 1 की किस पे मैप होगा, 3 पे, 1 3। अंदर वाला 2 किस पे मैप होगा, 1 पे। अंदर वाला 3 किस पे मैप होगा, 2 पे। अब इसको ना अगर एक रोटेशन और देते, ये तो R60 हो गया, अगर एक रोटेशन और देते यानी कि R120 कर दें, यानी कि इसको डबल रोटेट कर दें। अगर आप डबल रोटेट करोगे ना, देखिए अंदर वाले 1 2 3 तो फिक्स है, बिल्कुल ये तो फिक्स है। इसको आप R120 पे रोटेट करना चाह रहे हो, 1 है यहां नहीं, सीधा यहां भागेगा, 1 यहां आएगा, 2 यहां नहीं, सीधा यहां भागेगा, जो 3 है यहां नहीं, अब सीधा यहां भागेगा। जो इसकी मैपिंग लिखी जाएगी वो यूं लिखी जाएगी, ऊपर वाली में फिक्स कर देता हूं 1 2 3। 1 किस पे मैप हो रहा है, 2 पे। 2 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे। 3 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे। ये आ जाए, ऐसे लिखूंगा मैं इसको R120 डिग्री।
तो मैंने 3 रोटेशंस ली हैं। अब देखिए, अगर मैं इसी बात को इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दूं, देखिए बड़े ध्यान से देखिए इस बात को। ऊपर वाले तो तीनों फिक्स हैं 1 2 3, वो तो मूवेबल नहीं है। अब मैं इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रहा हूं तो 1 तो फिक्स रहेगा। देखो मूव कौन करेंगे, रिफ्लेक्ट कौन होंगे, 2 3, ऐसे ऐसे हो जाएंगे ना। देखो यूं इस तरह लिख देंगे तो ये 2 आ जाएगा यहां और ये 3 आ जाएगा यहां। देखिए कैसे होगा। अंदर वाले तो फिक्स रहे 1 2 3, बाहर वाले क्या हुए, 2 तो पहुंच गया बाहर यहाँ, 3 पहुंच गया यहाँ, 1 ये है। मैंने कहा अंदर का सिस्टम फिक्स रखना है। तो अब देखिए 1 की इमेज 1 है, 2 की 3 है, 3 की 2 है, ऐसे होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने इस लाइन के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, मान लो ये लाइन है, अब क्या होगा, देखिए अंदर तो सब फिक्स है, ये तो कभी मूव करता नहीं है। मैं इस लाइन के अबाउट मूव करवा रहा हूं, यहां 1 था, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, मतलब 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 3 वहीं रहेगा। यानी कि क्या होगा, मैं 1 2 3 लेके चल रहा था, कौन फिक्स था इसमें, 3। देखो 1 2 दे रहा है, 2 इमेज दे रहा है 1, ये हो जाएंगे। 1 और 2 सीट चेंज कर लेंगे। अब कोई स्टूडेंट है इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, देखिए अंदर वाले तो फिक्स हैं, ये तो कुछ नहीं करेंगे, यहीं रहेंगे। अब इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बाहर वाले पोजीशन चेंज करेंगे, ये भी फिक्स रहेगा 2। ये सीट कैसे चेंज कर लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 चला जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 1। तो जो ये बढ़ेगा ना, ये मैं ऊपर वाली लाइन रेड से लिख रहा हूँ 1 2 3, इसमें 2 फिक्स है। देखो 3 की मैपिंग 1 है, 1 की मैपिंग 3 है, ये है। तो जो ये नीचे वाली लिखी है ना मैंने, ये रिफ्लेक्शंस लिखी हैं, रिफ्लेक्शंस, और जो ऊपर लिखी हैं रोटेशंस लिखी हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको दूसरे वर्जन में लिखूं D3 सेकंड वर्जन में क्या बनेगा, देखो D3 मैंने आप लोगों को बताया था, ये आइडेंटिटी होती है आई, जब परमुटेशन ग्रुप कर रहे थे, सिमेट्री ग्रुप कर रहे थे। इसको कैसे लिखा जाएगा, 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 1 3 2 लिखा जाएगा। इसको कितना लिखा जाएगा, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, 1 2 3 लिखा जाएगा। और इसको कैसे लिखा जाएगा, 1 फिक्स है, 2 3 पे, 3 2 पे, 2 3 लिखा जाएगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, 3 फिक्स है ना, 1 2 पे, 2 1 पे, 1 2। इसको कैसे लिखा जाएगा, 2 फिक्स है, 1 3 पे, 3 1 पे, 1 3, ऐसे लिखा जाएगा। ये हैं रोटेशंस, ये हैं रिफ्लेक्शंस। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो D3 है किसके आइसोमॉर्फिक है, S3 के। क्लियर कट दिख रहा है क्योंकि यही तो S3 था। S3 में क्या था, आइडेंटिटी थी, 3 ट्रांसपोजिशन थी, 2 साइकिल्स थी, तो ये S3 था। अब मैं बात को जरा और आगे बढ़ाता हूँ, और जरा आगे। आप है ना A मान लीजिए, आप मानिए जो A है, A को मान लीजिए 1 2 3 और B को मान लीजिए 1 2। देखिए जरा क्या होने वाला है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। जब आप है ना A स्क्वायर करोगे, मैंने स्क्वायर करने का तरीका बताया था आपको कैसे करते हैं। आप है ना 2 स्टेप आगे खींच सकते हैं 1 से, देखो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आएगा, फिर
1 स्टेप 2 स्टेप 2 आएगा, तो ये 1 3 2 आ जाएगा। तो फिर है ना, मैं अगर इसका क्यूब करूं, क्यूब, ये 3 साइकिल है, 3 साइकिल का क्यूब कितना आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। या आई लिखो या ई लिखो, एक ही बात होती है। क्लियर है पॉइंट ये। अब आप देखिए, आप है 1 2 3 की मल्टीप्लाई 1 2 से करिए, ए बी करिए, 1 2 3 1 2 कितना होगा, मल्टीप्लाई करना मैंने बताया था। यहाँ 1 लिखिए, 1 की मैपिंग 2 है, 2 की मैपिंग 3 है, 3 लिखा जाएगा। 3 की मैपिंग 3 है, 3 की मैपिंग 1 है, 1 लिखा जाएगा। ये आ गया, 2 बच गया, यानी कि 1 3 तो है। यानी कि ये एलिमेंट कौन है, ये एलिमेंट ए बी है। ये एलिमेंट कौन था, ये ए था। ये एलिमेंट कौन था, 1 3 2 ए स्क्वायर था। ये एलिमेंट कौन था, बी था। आप है ए स्क्वायर बी करिए। जब ए स्क्वायर बी करोगे ना, देखो 1 3 2 की मल्टीप्लाई करके देखनी है 1 2 से। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, ये लिखा जाएगा। फिर 2 से लिखो, 2 की इमेज 1 है, 1 की 3 है, 3 लिखा जाएगा। फिर 3 देखो, 3 की 3 है, 3 की 2 है, 2 लिखा जाएगा, ब्रैकेट बंद, तो 2 3 आ गया। तो 2 3 ये है, ये ए स्क्वायर बी है। अब मैं इसी बात को सिस्टमेटिक वे में लिखता हूँ। देखिए D3 को मैं सिस्टमेटिक वे में लिखता हूँ। कैसे, आई की जगह ई डाल दीजिए, ई ए स्क्वायर, फिर बी लिखिए, फिर ए बी लिखिए, फिर ए स्क्वायर बी लिखिए, ऐसे। तो ये D3 बन गया हमारा, डाइहेड्रल ग्रुप बन गया हमारा, ठीक है ना। तो ये इसकी है ना सिंबॉलिक फॉर्म में, डाइहेड्रल ग्रुप की सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा मैंने, पहले लिखी है ऊपर रोटेशंस, नीचे क्या लिखी है मैंने, रिफ्लेक्शंस, ये लिखी है। विद क्या प्रॉपर्टी है, ए क्यूब करूंगा आइडेंटिटी आएगा, बी स्क्वायर करूंगा आइडेंटिटी आएगा। एक और बात करके देख लीजिए आप, बी ए इनवर्स निकाल के देख लीजिए। बी, व्हाट इज बी, बी कितना था 1 2, ए इनवर्स कितना है 1 को फिक्स करिए, इसको पलट दीजिए 1 3 2, जो ये वैल्यू आएगी ना, देखो 1 से स्टार्ट करिए, 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 3 है, 3 लिखा जाएगा। फिर 3 से स्टार्ट करिए, 3 की 2 है, 2 की 1 है, ये लिखा जाएगा, 2 अलग से, ये 1 3 है। और ये कैंडिडेट कौन है, ये कैंडिडेट ए बी है। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है, ए बी होता है बी ए इनवर्स। तो ए बी इक्वल टू बी ए नहीं आया, बल्कि ए बी इक्वल टू बी ए इनवर्स आया। तो इसका मतलब हुआ ये नॉन एबेलियन ग्रुप है, इट इज ए नॉन एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n। 2n मतलब इवन ऑर्डर। अगर कोई हमसे इवन ऑर्डर का नॉन एबेलियन ग्रुप मांगे, हम उसको डाइहेड्रल दे देंगे। मान लो हमसे कोई मांग रहा है 10 ऑर्डर का नॉन एबेलियन ग्रुप दो, तो मैं D5 दे दूंगा उसको। 20 ऑर्डर का नॉन एबेलियन ग्रुप दो, मैं D10 दे दूंगा। 6 ऑर्डर का नॉन एबेलियन ग्रुप दो, मैं D3 दे दूंगा। तो ये है ना वेरी रिच सोर्स ऑफ एग्जाम्पल फॉर
नॉन एबेलियन ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। तो इवन ऑर्डर के है ना नॉन एबेलियन ग्रुप हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो रोटेशंस हैं ये खुद एक ग्रुप बनाती हैं, और ये ग्रुप कैसा ग्रुप बनाती हैं? साइक्लिक ग्रुप बनाती हैं। किस ऑर्डर का? जो यहाँ संख्या दी होती है 3 ऑर्डर का है यहाँ, अगर n दी होगी तो n ऑर्डर का, ठीक है ना। लिख देता हूँ इस बात को मैं। इन डाइहेड्रल ग्रुप rotations always form a cyclic group of order n। मैं ना dn की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो n ऑर्डर का बनाएंगे। अगर मैं d3 की बात करूँ, रोटेशन है, 3 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे ये। E A स्क्वेयर B A B A स्क्वेयर B, ये है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। ऊपर वाला है, केवल जो ऊपर वाला है। तो अब मैं ना इसकी ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना चाहता हूँ। आइडेंटिटी का ऑर्डर सबको पता है 1 होता है, इसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि ऊपर 3 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है। ये इसका इनवर्स है, तो इसका ऑर्डर या तो 1 होगा या 3 होगा। 1 हो सकता है, आइडेंटिटी का होता है, इसका 3 होगा, इसका 3 होगा। रोटेशंस का ऑर्डर हमेशा 2 होगा, क्योंकि ये 2 साइकिल्स है, ठीक है ना। देखिए ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल 4 D3। एक तरफ लिखता हूं मैं ऑर्डर, एक तरफ लिखता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट है? 1 है बस। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हैं? 3 हैं, देखो। ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं। ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट हैं? 0 हैं। टोटल कितने एलिमेंट हैं? 6 हैं। जो ऑर्डर D3 का था कितना था? 3 इंटू में 2 इंटू में 3 था, 2n था, 6 था। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या था? पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ D3 आर 1 और 2 और 3 और 6, जो इसके डिवाइजर थे 6 के। देखिए इसमें 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं मिला, तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ये नॉन साइक्लिक है, क्योंकि अबेलियन ही नहीं है। जब नॉन अबेलियन है, नॉन अबेलियन तो क्या है? नॉन साइक्लिक है, ठीक है ना। तो ये नॉन अबेलियन है, नॉन अबेलियन इंप्लाई करता है नॉन साइक्लिक को, तो नॉन साइक्लिक ग्रुप है। तो आगे है, मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको CSIR नेट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।